जहां एक तरफ ईरान ने भारत को धोखा दिया तो वहीं दूसरी तरफ जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, पाकिस्तान के कई अफसर और कई सेना के जवान चीन में इस वक्त हैं। पाकिस्तानी सेना के अफसर चीन के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं और अब चीन उन्हें चेतावनी दे रहा है कि भारत बड़ा एक्शन लेने वाला है। जो नए वायुसेना चीफ बने हैं उनकी एक तस्वीर की वजह से बवाल मचा है और इस तस्वीर ने चीन पाकिस्तान दोनों को सकते मिला दिया है। आखिर क्या है मामला और भारतीय वायुसेना किस चीज की तैयारी कर रही है, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान को भरोसे की नजर से कभी भी देखा नहीं जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने एक बार नहीं बल्कि कई बार भारत को धोखा दिया है और सबसे बड़ी बात तो ईरान ने ऐसा धोखा दिया है जिस धोखे के जख्म अभी तक भारत को भरेंगे नहीं। लेकिन कूटनीति और रणनीति एक ऐसी चीज होती है जो किसी को भी हमेशा के लिए दुश्मन बनने नहीं देती है। लेकिन इतना जरूर तय हो जाता है कि कौन सा देश काम देने वाला है और कौन सा देश काम नहीं देने वाला है। आपको फरजाद वी गैस परियोजना तो याद ही होगी जिसमें भारत को धोखा मिला। भारत ने अपने $मिलियन लगाए और जब गैस का भंडार मिल गया तो भारत को ही निकाल कर फेंक दिया था ईरान ने। तो ईरान वैसे देशों में आता है जो अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगा है। हालांकि ईरान के अपने तर्क भी हैं। ईरान का ये कहना है कि जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए तब भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। भारत को वो ये कहता है कि हमारे दोस्त देशों ने भी हमसे हाथ छुड़ाना शुरू कर दिया। पर अब जब अफगानिस्तान में उथल पुथल मची हुई है तब ईरान को भी बड़ा खतरा महसूस हो रहा है और ईरान के लिए ये खतरा न सिर्फ तालिबान से है बल्कि तालिबान, पाकिस्तान और अजरबैजान तीनों से है। तीनों इसकी जमीन के पीछे पड़े हैं। पर इन सब के बीच ईरान ने एक ऐसा काम कर दिया जो भारत के लिए उम्मीद से बाहर था। ऐसा देखा गया है कि अफगानिस्तान के मामले में भारत को जल्दी कोई भी देश शामिल नहीं करना चाह रहे हैं, खास करके चीन और पाकिस्तान। और चीन और पाकिस्तान के दबाव में बाकी देश भी आ जाते हैं। जैसे कि पिछली बार जब मीटिंग हो रही थी तब रूस ने पाकिस्तान और चीन के दबाव पे भारत को नहीं बुलाया। तो वहीं अब ईरान में $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है चीन और कहा जा रहा है कि चीन के दबाव के बाद ईरान ने भी जो ये निश्चय करा है कि अफगानिस्तान से लगते हुए बॉर्डर वाले जितने देश है उन सब को बुलाकर एक बड़ी मीटिंग करेगा। उसने भारत को नहीं बुलाया। अब आप सोचेंगे कि ईरान ने सिर्फ बॉर्डर से लगते देशों को बुलाया होगा, तो ऐसा नहीं है। एक इसमें अपवाद भी है और वो है रूस। रूस का कोई बॉर्डर नहीं लगता है लेकिन रूस को इस मीटिंग में ईरान ने बुलाया है। अब इसे देखकर ये लग रहा है कि ईरान के अंदर चीन का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जो भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि भारत और ईरान का जो चाबहार प्रोजेक्ट है उसे लेकर चीन पहले से ही कई तरह की रणनीतियां बनाता है ताकि भारत को घेरा जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के जम्मू कश्मीर इलाके में जो चीजें चल रही हैं वो चीजें अब बड़ा रूप ले रही हैं। हमने आपको पहले भी बताया है कि अचानक से करीब 1.5-2 महीने पहले ये खबरें आने लगी कि पाकिस्तानी सेना के जवान और पाकिस्तानी सेना के अफसर पहुंच रहे हैं चीन, और जहां पाकिस्तानी सेना के जवान फील्ड में चीनी सेना के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं तो पाकिस्तानी अफसर चीनी सेना के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। और आखिर ऐसा क्यों? तो दोनों मिलकर बना रहे हैं रणनीतियां ताकि जब दो फ्रंट की लड़ाई हो तो दोनों एक दूसरे का साथ दे सकें और एक दूसरे की बात समझ सके, किसी तरह की कोई गैप न हो दोनों के बीच। जो भी कश्मीर में हो रहा है या जो भी लद्दाख और पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर हो रहा है उसके बारे में दोनों ही बहुत अच्छे से समझबूझकर प्लान करके काम कर रहे हैं। लेकिन इस प्लानिंग पर अब चीन और पाकिस्तान की चिंता और ज्यादा भारत ने बढ़ा दी है। हमारे जो नए वायुसेना चीफ हैं उनकी एक तस्वीर वायरल हुई है। दरअसल ये वायुसेना चीफ पहुंचे लेह और यहाँ पर ये फॉरवर्ड एरिया में पहुंचे। 16 अक्टूबर को ये इन इलाके में पहुंचे थे जहां इन्होंने देखा कि भारतीय वायुसेना की क्या तैयारियां हैं। यहाँ पर भारत के वायुसेना प्रमुख 6 कमांडर से मिले थे और ये 6 कमांडर की तस्वीर हड़कंप मचा रही है चीन और पाकिस्तान
पाकिस्तान की मीटिंग में सैन्य कमांडरों के होश उड़ा रही है। आखिर ऐसा है क्या इस तस्वीर में जिसके लिए बीजिंग में मीटिंग होना शुरू हो गई है। हालांकि भारतीय वायुसेना चीफ के दौरे का वीडियो नहीं जारी किया गया, बल्कि सिर्फ 4 तस्वीरें जारी की गई। लेकिन ये 4 तस्वीरें सारी कहानी बयान करने लगी। इस तस्वीर में जिन 6 पायलटों के साथ हाथ मिला रहे हैं भारत के वायुसेना प्रमुख, इन्होंने एक मास्क पहना हुआ है और इस मास्क पर एक निशान बना हुआ है। ये निशान ही सारी परेशानियों का जड़ है चीन का। अब बात ये है कि ये जो लोगो आप देख रहे हैं त्रिशूल की तरह, ये है भारतीय वायुसेना का 223वां स्क्वाड्रन। अब ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप MiG-29 को हैंडल करता है और पूरी की पूरी एक स्क्वाड्रन इस वक्त तैयार खड़ी है MiG-29 के साथ। वैसे आपको बता दें, कारगिल युद्ध के समय भी MiG-29 का इस्तेमाल किया गया था। MiG-29 का इस्तेमाल भारत ने न सिर्फ कारगिल बल्कि बालाकोट स्ट्राइक के समय भी किया था। अब ऊंचाई में उड़ान भरने में MiG-29 भी सही है, पर MiG-29 बालाकोट स्ट्राइक में मिराज 2000 के सपोर्ट में था। जिस तरह की फॉर्मेशन इस वक्त LAC और LOC दोनों जगह पे बन रही है, उसे देखते हुए चीन को अब ये लग रहा है कि भारतीय वायुसेना बहुत बड़ी तैयारी में है और किसी भी समय, चाहे वो पाकिस्तान से हो या चीन के साथ हो, कोई वायुसेना मिशन शुरू हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। चीन ये चेतावनी पाकिस्तान को जारी कर रहा है। वैसे आपको बता दें, चीन और भारत दोनों ने ही अपने मुख्य हथियार को छिपा कर रखा है। जहां चीन J-20 को सामने नहीं ला रहा है, तो वहीं भारत भी राफेल को सामने नहीं ला रहा है। लेकिन राफेल की तैनाती अंबाला में करके रखी हुई है और इस तरीके से है कि सीमा पर एक्शन के लिए बहुत जल्द भारतीय लड़ाकू विमान पहुंच सके। वैसे आपको बता दें, अब पूरी संभावनाएं युद्ध की ओर ही जा रही हैं। जिस तरीके से कश्मीर में चल रहा है, भारत को एक्शन लेना बेहद जरूरी हो गई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ईरान भरोसे के लायक देश है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।